हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमको बुखार लग चुका था, फीवर हो चुका था, लग गया था। इसलिए मैंने 3-4 दिन व्यस्त था, उसमें व्यस्त था, बिछौना पर बेड पर व्यस्त था। आप समझ रहे हैं, बुखार मुझे हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो चलिए हटाइए ये सब बात, छोड़िए। तो अब मैं फ़िलहाल सही हूँ, ठीक हो गया हूँ। तो आप लोगों को मैंने क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 4 तक मैंने बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 5 रोज, देखिए रोज चैप्टर है, उन सभी चैप्टर से आपका जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न या आप उसे शॉर्ट क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं, इन सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इनको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और बात, देखिए यह सब क्या है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बता दूं कि बहुत ऐसे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आपका नंबर मिल सकता है। तो देखिए, मैं आपको नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैं नंबर देता हूँ, तो आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है। फ़ोन मत कीजिएगा, ओनली सिर्फ व्हाट्सअप बात कीजिएगा। व्हाट्सअप पर हाय हेलो मैसेज कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो इस पर भी हाय हेलो भेज दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। यह व्हाट्सअप नंबर है 62 043 17 8 72। फ़ोन भी लग सकता है, तो आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है, तो मैं परेशान हो जाऊँगा। व्हाट्सअप नंबर है 62 043 17 8 72 6204317872। तो आप लोग व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेजिएगा और किस चैप्टर का आपका मतलब आपको मतलब नोट्स चाहिए मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लेना चाहते हैं और नहीं मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा। डेली वीडियो सुबह 7 बजे मिल जाता है, ठीक है। तो 62 043 17 8 72 पर फ़ोन मत कीजिएगा, ओनली सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ओके बाय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चलिए आपका पहला प्रश्न मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे रोज चैप्टर से है। देखिए प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। जो मालती इस चैप्टर रोज चैप्टर का मालती जो है, उस मालती जो घर के काम कर रही थी, 11 बजे रात तक काम कर रही थी, बच्चे को खिलाती थी, बर्तन मोलती थी, नल की पानी आने की इंतज़ार करती थी, पानी आने की इंतज़ार करती थी। तो वही बात आपको बताना है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो मालती के घर का वातावरण आप आसानी से बता देंगे। तो आइए इसका उत्तर आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर इसका है, देखिए अज्ञे रचित कहानी। अज्ञे रचित, देखिए मैं आपको पूछूं रोज चैप्टर के लेखक कौन है, तो अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। तो अज्ञे रचित कहानी रोज, देखिए रोज क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रोज निम्नलिखित में से क्या है, चाहे रोज किसका रोज चैप्टर क्या है, कहानी है कि निबंध है, तो कहानी मारिएगा, ठीक है। अज्ञे रचित कहानी रोज, रोज यहाँ पे रोज कि मालती का घर यंत्रवत चलता था, उसमें आनंद नहीं था, समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था, जीवन नीरस हो गया था। वहीं मालती का जीवन नीरस हो गया था। देखिए समय की पाबंदी का पालन मात्र होता था, ठीक है, किसके? मालती की। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी। कौन विवाहित स्त्री घुटती जा रही थी अभाव में? मालती। मालती, उसका जीवन त्रासदी भरा हो गया था। किसका जीवन त्रासदी भरा हो गया था? मालती का जीवन त्रासदी भरा हो गया था उस घर में। तो मालती के घर का वातावरण यही था उनका। 11 बजे रात तक, आगे भी लिख सकते हैं कि 11 बजे रात तक घर का काम करती थी। पति उसका गैंग्रीन का बीमारी का डॉक्टर थे, महेश, ठीक है, महेश्वर।
अरे यार भैया आंसर लिख दीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न, लेखक और मालती का संबंध। देख, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। जो लेखक है मालती से मिलने गए थे, मालती के घर कौन गए थे? लेखक जी गए थे। तो लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। इस पाठ को अगर पढ़े होंगे तो इस पाठ के आधार पर इनका संबंध का परिचय आपको बताना है। आंसर लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, ठीक है। लेखक मालती का भाई रिश्ते का भाई है। लेखक मालती का भाई रिश्ते का भाई है। वे दोनों सखीवत मित्रवत रहे हैं। सखीवत मित्रवत मतलब दोस्त भी रहे हैं। वे एक साथ खेले कूदे हैं। लेखक और मालती एक साथ खेले कूदे हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। वह सखी भाव के साथ जिए हैं। वे स्वेच्छा और स्वच्छंदता के साथ रहे हैं। कभी भाई के रूप में तो कभी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन संबंधों में नहीं बंधे। देखिए बुखार के चलते खोखी आ गया है, ठीक है, खांसी आ गया। तो यही मालती का और लेखक के बीच में संबंध का आंसर दे देना है कि लेखक और मालती भाई रिश्ते का भाई है। वे दोनों सखीवत मित्रवत रहे हैं, एक साथ खेले कूदे, एक साथ पढ़ाई किए हैं। अरे भैया सब लिख दीजिएगा, आपको 100% आंसर मिलेगा अगर बोर्ड में लिख देंगे तो, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ओ हाँ, हाईलाइट कर लीजिएगा इस तरह। मैंने गैंग्रीन क्या है VVI में लिख देता हूँ, बस इतने याद रखिएगा। VVI है, MVVI मोस्ट VVI प्रश्न है। गैंग्रीन क्या है इसी के बारे में आपको पाठ के आधार पर बताना है कि गैंग्रीन क्या है। तो आप लिखिएगा गैंग्रीन एक बीमारी है जो मालती के पति महेश्वर डॉक्टर थे, उन्होंने इस बीमारी का इलाज करते थे। यही लिखना है इस बात में। देखिए मैं आपको उत्तर में बताता हूँ। उत्तर में लिखिएगा गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटा चुभते रहते हैं। कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर काटवाना या ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो जाता है। अरे भैया यह एक ऐसा बीमारी है जो पहाड़ों पर चलने वाले व्यक्तियों को पैरों में कांट भोजपुरी में कांट ना कर रहा है, कांट हल गई। तो कांट चुभ जाने से पैर में उसको न निकालने से उसी में चुभ जाते हैं, पैरों में कांटा चुभते रहते हैं और कांटा नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म यानी दर्द होता है। इसका इलाज है पैर काटवाना या ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विषाक्त अंग काटना पड़ता है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोग मतलब कष्ट रोगी के मृत्यु हो जाती है। बात सही है। तो आप लोग आगे भी बढ़ा कर लिख सकते हैं। गैंग्रीन का इलाज मालती के पति महेश्वर जी करते थे। महेश्वर एक डॉक्टर थे। अरे भैया आगे बढ़ाएंगे और नंबर मिलेगा। बस इतना ही लिख देंगे तो आपको बताइए कि कोई लाइन में हो जाएगा। इतना ही लिख दीजिएगा, आंसर 100% मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये लंबा थोड़ा सारांश लिखने वाला शायद है। चरित्र चित्रण करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर देखिए प्रश्न है 4 नंबर, यहाँ पर ध्यान देंगे। रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न आपसे पूछे मालती की चरित्र चित्रण करे या रोज कहानी की शीर्षक नायिका मालती की चरित्र चित्रण करे या मालती पर शीर्षक मालती के पाठ के आधार पर बताए मालती कौन है, मतलब मालती के बारे में आए चित्रण करने वाला। तो वहाँ पे ये जो मैं बताता हूँ इन सभी को लिख दीजिएगा, ठीक है।
समझ जाएंगे तो कुछ इसमें लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा पूरा। उत्तर में लिखिएगा, रोज अज्ञे की चरित्र प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में एक विवाहित युवती मालती के यांत्रिक जीवन का उद्घाटन हुआ है। मालती अपने नीरस जीवन को चुपचाप सहती रहती है। पति से उसकी बातचीत भी बहुत कम होती है। मालती के जीवन में दाम्पत्य रस का सर्वथा अभाव है। कहानी में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं आता जिसमें मालती महेश्वर से रस संभाषण करते हुए दिखे या महेश्वर मालती से रस भरी बातें करते हुए पाए जाए। महेश्वर अस्पताल से मतलब अढ़ाई बजे खाना मतलब ना होता है, ये 1:30-2 बजे, 1:30 2 बजे 1:30-2 बजे खाना 2 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं और फिर शाम में 1-2 घंटे के लिए अस्पताल का चक्कर लगाने जाते हैं। ठीक है, मैं और आगे बढ़ाता हूँ, रोक कर नोट कर लीजिएगा। मालती घर का काम से सहेजती रहती है और रात के 11 बजे घर का सारा काम कर चुकने के बाद सोने जाती है। पति पत्नी के संबंध की मधुर कहानी में ही नहीं पाई जाती है। भाई यार, महेश्वर तो डॉक्टर था, मालती घर का काम करती थी, तो वो दोनों रात को अपनी रस भरी बातें कैसे करेगी। एक साथ सोने का भी समय नहीं मिलता था उन लोगों को। हटाइए सब बात, लव वाला बात छोड़िए। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए 5 नंबर पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार। रोज कहानी की मालती ने किताब जो लेखक दिए थे पढ़ने के लिए, लेखक पहुँचे थे मालती के घर, वहीं किताबें दिए थे ना, तो किताबों के बारे में पूछ रहा है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया। जो किताब लेखक जी दिए थे, उस किताब को मालती ने क्या किया, चलिए इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। इस थोड़ा छोटा प्रश्न है, इसी के बारे में उत्तर लिखिएगा। अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य है, उसके 20 पन्ने फाड़ कर फेंक दी। मालती ने क्या करी, उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दी, नहीं पढ़ी। यही आपको बताना छोटा प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न थोड़ा लंबा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है। मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, VVI है। रोज कहानी का सारांश लिखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर का सारांश लिखने के लिए कह देगा, उसने कहा था का सारांश लिखे, रोज कहानी का सारांश लिखे, बातचीत का सारांश लिखे, कोई भी चैप्टर का कह देगा सारांश लिखने के लिए। ये सब बात, और आपको कहानी याद रहता है तभी लिख सकते हैं सारांश, मतलब जरी से लेकर अंत तक इसको बारे में लिख देना है, पाठ के बारे में, पूरा कहानी नहीं, मतलब सारांश जो कहानी में क्या क्या है, एक पन्ना में लिख देंगे तो 5 नंबर पक्का मिलेगा। 5 नंबर के साथ 5 नंबर पूछता है सारांश लिखने के लिए। ठीक है, आइए रोज कहानी का सारांश हम लोग लिखते हैं और देखते हैं। उत्तर में लिखिएगा। देखिए, रोज बुखार लग गया था ना, खोखी हो गया है, खांसी। देखिए, रोज अज्ञे द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। रोज अज्ञे द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक है। इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक डॉक्टर और उसकी पत्नी। दोनों जीवन अति व्यस्त रहता है।
डॉक्टर गैंग्रीन के ऑपरेशन करने में सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है, तो पत्नी बर्तन मांजना, रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए इंतज़ार करना, घंटी की आवाज़ सुनना, बस यही उसके दिन और रात के कार्य है। डॉक्टर महेश्वर के जीवन की एक रास्ता नीरस बनती है, तो उसकी पत्नी एक ही भाव लेकर जीवन जीने से उठती है। दोनों अपने कार्य से उबे और थके होकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। ठीक है, बिस्तर पर लेट जाते हैं। चलिए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिएगा रोककर। अगला स्टेप देखिए, कथाकार आगे ऐसी जीवन को जीवन नहीं कहते हैं जिस जीवन में सरसत्ता होती है, वही जीवन वास्तविक होता है। एक रास्ता एक तरह का शापग्रस्त जीवन प्रदान करती है। महेश्वर की पत्नी मालती के बाल सखा उससे मिलने आते हैं। मालती उसे अनमयस्क के भाव से देखती है। उसके चेहरे पर खुशी का भाव है और ना बिहार में रस सत्ता का छल काल दृष्टि गोचर होता है। पति अपने पेशेगत कार्य को कारण घर से बाहर ही रहता है। थके मांदे होकर घर में प्रवेश करता है और रात्रि विश्राम की मुद्रा लेकर बिस्तर पर लेट जाना उसकी दिनचर्या हो जाता है। कौन? अरे भैया, जो लेकर मालती के पति थे महेश्वर, वो तो सुबह से शाम तक डॉक्टरी करते थे, शाम को आते थे बिस्तर पर लेट जाते थे। तो उनको पास कहाँ समय था? आप ही बताइए, समय था उनके पास? नहीं समय था। यही आपको दिनचर्या थी। बाल सखा 11 घंटा हुए सुनकर धीमी आवाज़ में कहता है कि 11 बज गए, पलकों पर नींद आने लगती है। कौन बोला था? मालती बोलती थी, सब काम करते हुए भी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लास्ट हो गया, देखिए आपका लास्ट हो गया। 6 प्रश्न था, वीवीआई प्रश्न था, यह सभी आपका बुक का प्रश्न था। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। डेली वीडियो सुबह 7 बजे मिल जाएगा। सुबह 7 बजे छूट गए, सुबह 7 बजे मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर है 6204317872। ठीक है, 6203373872। इस पर फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप हाय हेलो भेजिएगा। किस चैप्टर से आपको नोट्स चाहिए, किस चैप्टर का नोट्स चाहिए आपको मैं दे दूंगा, तो आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा। ओके बाय, गुड डे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।